आप ये वीडियो ऑडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बीएड किए हुए हैं या आपके फैमिली में किसी ने बीएड किया हुआ है या करने के बारे में कोई सोच रहा है। तो बिल्कुल सही जगह आप आए हुए हैं। ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है और आपने जैसा पढ़ा है बधाई, तो वो किस संदर्भ में है वो भी आप समझ जाएंगे। आप लोग जानते हैं कि आज तारीख हो चुका है, अगस्त का महीना है और 3 तारीख हो चुका है और ये 2025 है और 2023 में सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आता है 11 अगस्त को और बीएड को इनवैलिड घोषित किया जाता है। तो ज़्यादातर अखबारों ने ये छापा कि अब बीएड प्राइमरी में नहीं लिया जाएगा, बीएड जो है बाहर हो गया। लेकिन किसी ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर डाउनलोड करके अपनी आंख से नहीं पढ़ा, जिसके कारण अखबार में जो छप गया, जिसने जो कह दिया उसी को वो लोग सच मान लिए। क्योंकि वास्तविकता ये है कि आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, बहुत आसान है, हमने कई बार बताया है डाउनलोड करने का प्रोसेस। अगर आप दूसरा कोई मोबाइल है या तो उसमें अभी सुनते सुनते कर लीजिए या फिर जब ये सब कुछ सुन लीजिएगा उसके बाद कर लीजिएगा। आपको लिखना है गूगल में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, सर्च मारिएगा 11 अगस्त 2023, ये डेट याद रखिए और सर्च कर लीजिएगा। ये मुद्दा राजस्थान का था, तो उसमें जो पिटिशनर थे वो राजस्थान के, जहाँ तक हमें नाम याद आ रहा है वो शायद सर्वेश करके कुछ नाम है उनका। खैर, आप सर्च मारेंगे मिल जाएगा मुद्दा, ये ऑर्डर आप डाउनलोड करके पढ़िएगा। तो जब आप ऑर्डर को पढ़ेंगे तो उसमें मूल बात जो लिखा गया है, जब भी कोई ऑर्डर आता है उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, किस वकील ने क्या कहा ये भी लिखा होता है। तो उस ऑर्डर में 2 बातें लिखी हैं। एक तो ये कि राजस्थान सरकार ने वैकेंसी निकाला और उसमें बीएड को मौका नहीं दिया प्राइमरी में, राजस्थान सरकार गलत है, उसको एनसीटी के नियमों के अनुसार बीएड को मौका देना चाहिए था और उन्होंने टोटल गलत ठहराया राजस्थान सरकार को। लेकिन फिर राजस्थान सरकार को गलत टोटल बताने के बावजूद जो है वो बीएड के लिए, बीएड के फेवर में राजस्थान मैटर में ऑर्डर नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं करते हैं, तो उन्होंने आगे लिखा है कि इस केस के दौरान कुछ तथ्य और सामने आए हैं कि जो 2018 का एनसीटी का गजट है, वो गजट जो है जारी करने के लिए जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाकर मीटिंग करना था, वो मीटिंग नहीं किया गया है। तो एक कमी उन्होंने पाया, जिसके कारण उन्होंने इस गजट को रद्द कर दिया। तो मूल बात यही है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बना करके मीटिंग भी होना था, जिसके कारण जो है वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। ये पूरा न होने के कारण तो सुप्रीम कोर्ट ने इस वजह से उस गजट को रद्द किया 2018 को। तो कुछ मुख्य बातों पर जो है आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि मीटिंग नहीं हुआ था इसलिए रद्द हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है कि नहीं आप दूसरा गजट नहीं जारी कर सकते, बीएड के लिए कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे ये ऑर्डर आता है उसके बाद एनसीटी अपने काम में लग जाती है, नया गजट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। इसका प्रमाण आपको मिल जाएगा। आप जो है अगर मोबाइल है दूसरा आपके पास या लैपटॉप या कंप्यूटर, उस पर जो है एनसीटी की साइट खोल लीजिए, गूगल करेंगे एनसीटी तो आपको मिल जाएगा लिंक और वहाँ जा कर के देखेंगे आप, तो आपको सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। या फिर आप एनसीटी फेसबुक चलाते होंगे तो वहाँ पर एनसीटी का फेसबुक पेज है, या आप ट्विटर चलाते हैं तो एनसीटी के ट्विटर पर चले जाइए, या आप अगर यूट्यूब चलाते हैं तो एनसीटी पूरा नाम लिखिएगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो आपको एनसीटी का यूट्यूब मिल जाएगा। तो कहीं भी आप चले जाइए आपको सारा अपडेट मिल जाएगा। एनसीटी हर वक्त, हर समय, हर दिन जो भी कर रहा है वो एक एक से बताता है। तो एनसीटी ने जब जो चीज़ किया है वो सारे फ़ोटो, वीडियो, वो सारे पेपर्स उन्होंने डाला है। तो एनसीटी ने जो है बीएड के फेवर में काम करना शुरू किया। न सिर्फ बीएड 2 वर्षीय बल्कि 1 वर्षीय भी वो लेकर के आ गए, 4 वर्षीय आईटीपी भी लेकर के आ गए और 2 नए कोर्स भी लेकर आए हैं, एमएड 1 वर्षीय 2 वर्षीय। तो हम लोग एमएड पर चर्चा नहीं करेंगे, मुख्य जो विषय है उससे भटकेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, जो अपना बीएड है। तो एनसीटी ने सारी प्रक्रिया पूरी किया। उसके बाद फरवरी 2025 में एनसीटी अधिनियम 2025 लेकर के वो आ गए और उन्होंने इसका ड्राफ्ट जो है फरवरी 2025 में पब्लिक कर दिया और आम जनता से कहा, शिक्षाविदों से कहा कि भैया इसको देख लीजिए, समझ लीजिए
अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो आपत्ति दर्ज करा दीजिए। और फिर मार्च में आपत्तियां दर्ज हुई, 700 आपत्ति आए, उस पर भी अखबार में भी न्यूज़ आया और उन पर विचार विमर्श करके अब जो है एनसीटी फिर आगे बढ़ी इसको लागू करने की तरफ। तो उन्होंने कई सारे कार्यक्रम किए और हर महीने के 26, 27, 28 तारीख के आसपास वो कार्यक्रम कर रहे थे। जिन जिन राज्यों में कार्यक्रम है, चूँकि एनसीटी पूरे भारत को बांट रखा है 4 भागों में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो उसी हिसाब से कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। तो उन्होंने कई सारे कार्यक्रम किए, गुजरात में किया है, हरियाणा में किया है और भी कुछ राज्यों में कार्यक्रम किया है। तो वो कार्यक्रम करके जो है इसको पब्लिकली हर चीज़ डिक्लेयर करना और लोगों को बताना, संदेश देना, हर चीज़ वो कर चुके हैं। लास्ट में एनडीटीवी वालों के साथ उन्होंने कार्यक्रम किया था। इसके बाद उन्होंने जो है सब कुछ करने के बाद जो भी प्रक्रिया थी कंप्लीट करके फिर शिक्षा मंत्रालय के साथ बैठे, मीटिंग किए, सब कुछ उनको अवगत कराया कि हाँ आपने जो निर्देश दिया था हमने ये चीज़ें कंप्लीट कर लिया है, सब कुछ हो गया है। और एक्सपर्ट कमेटी के साथ हमने जो है मीटिंग भी कर लिया है। एक्सपर्ट कमेटी में उन्होंने बताया, जब जो मीटिंग किया है वो आप सब पेपर देख सकते हैं कब कब मीटिंग हुआ है। तो एनआईएस के एक्सपर्ट के साथ हुआ है, यूजीसी के एक्सपर्ट के साथ हुआ है, सीबीएसई और बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ जो है वो मीटिंग किए हैं इस बार। और सारी मीटिंग करके कंप्लीट करके सारा कार्यक्रम करके शिक्षा मंत्रालय को उन्होंने सूचित किया। तो शिक्षा मंत्रालय ने इस बार कोई गलती न होने पाए इसलिए उनको कहा कि भैया आप एक बार इसकी समीक्षा कर लीजिए, हर तरह से इसको परख लीजिए कि अब कहीं कुछ रह तो नहीं गया है, कोई कमी तो नहीं रह गई, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, क्योंकि भविष्य में फिर कोई दिक्कत नहीं चाहिए। तो ये जो हम बता रहे हैं समीक्षा वाली बात, आपको ये फेसबुक पर चले जाइए, एनसीटी का पेज है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, वहाँ पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। ये सारी जानकारी जो एनसीटी के अध्यक्ष हैं पंकज अरोड़ा जी, वो खुद ही अपडेट देते रहे हैं और भी अन्य सदस्य भी। तो उन्होंने बताया कि समीक्षा के लिए कहा गया है, समीक्षा की जाएगी। समीक्षा कर लेने के बाद ये सब कुछ सौंप देंगे, जो है चला जाएगा विधि मंत्रालय के पास। विधि मंत्रालय, जैसा कि आप नाम जानते हैं, एनसीटी अधिनियम 2025 अधिनियम है, ये एक्ट है यानी कानून है। तो फिर जाएगा विधि मंत्रालय के पास और विधि मंत्रालय के पास हमें उम्मीद है कि आने वाले 5-10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, जो भी समय लगे, ये विधि मंत्रालय के पास चला जाएगा। और इसके बाद विधि मंत्रालय कानून बनाकर इसे घोषणा करेगा और नया गजट फिर इसके बाद आ जाएगा। यानी कि हम लोग जो बीएड की बात कर रहे हैं, 1 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीएड और 1 वर्षीय एमएड और 2 वर्षीय एमएड, ये पांचों जो है नए नियम बन करके कानून बन जाएंगे और ये लागू हो जाएगा। अब की बार सिर्फ गजट नहीं जारी हो रहा है, एक नया कानून बन रहा है, पूरा बिल्कुल नया फ्रेश। तो ये लागू हो जाएगा। अब इसमें कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि जिस दिन से ये होगा तो आगे वालों के लिए होगा, पीछे वालों का नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब 2018 में एक गजट जारी हुआ, मात्र गजट, तो सबके लिए वो था। जो पहले से बीएड किए थे उनके लिए भी था, जो कर रहे थे उनके लिए भी था, जो भविष्य में किए उनके लिए भी था। तो ये तो एक नया कानून ही बन रहा है और बीएड के फेवर में ही है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आगे बीएड पढ़ेगा तो सिर्फ उनके लिए ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आगे पढ़ाई करेंगे बीएड 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 4 वर्षीय, उनके लिए भी रहेगा, जो वर्तमान में कर रहे हैं उनके लिए भी रहेगा, और जो पहले से किए हैं, कभी भी किए हैं, 5 साल पहले किए हैं, 10 साल पहले किए हैं, 20 साल पहले किए हैं, जब भी किए हैं, चाहे इग्नू से किए हैं, चाहे राइस टंडन से किए हैं, चाहे मेरठ यूनिवर्सिटी से, कानपुर यूनिवर्सिटी से, यूपी के किसी यूनिवर्सिटी से, यूपी के बाहर किसी यूनिवर्सिटी से, किसी भी राज्य से, कहीं से किए हैं, तो वो सारे बीएड मान्य हो जाएंगे। जो लोग 11 अगस्त 2023 से पहले जॉब में थे वो सुरक्षित हैं। उसके बाद जो ज्वाइन किए थे, कुछ राज्यों में हुआ था तो उनको जो है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आने के बाद ज्वाइनिंग दी गई थी, इसलिए उनकी नियुक्ति कैंसिल हुई है। जैसे ही ये अधिनियम लागू हो जाएगा, नया गजट जारी हो जाएगा, इसके बाद परिस्थितियाँ पूरी तरह से बदल जाएंगी। फिर हर जगह जहाँ कहीं भी बीएड को बाहर किया गया है उनको लेना पड़ेगा, लिया जाएगा, और जहाँ कहीं जो नया चल रहा होगा उसमें बीएड को मौका दिया जाएगा।
तो पुराने जो मैटर कहीं पर पेंडिंग होंगे उनमें बीएड को फिर से मौका दिया ही जाएगा हर हाल में। आज अभी एक बातचीत आप सुनेंगे उत्तराखंड में, वहाँ एक मैटर चल रहा है, वो पेंडिंग है, तो जैसे ही बीएड वैलिड हो जाएगा उस पेंडिंग मैटर में बीएड को मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात कर लें केंद्रीय विद्यालय की जो भर्ती आई थी उसमें बीएड वाले आवेदन किए थे, लेकिन जब ज्वाइनिंग हुई तो बीएड को उस वक्त मौका नहीं दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था। अब वो भर्ती क्लोज हो चुकी है, उसमें हमें संभावना नहीं दिखती है कि उसमें कहीं से बीएड को अब मौका मिलने वाला है। तो जो मैटर क्लोज हो गया है उसमें तो अब छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो पेंडिंग होगा उसमें तो ज़रूर उनको कंसीडर करना पड़ेगा और लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे तो कोई ना कोई तो फिर उसको कोर्ट में जा कर के फिर चैलेंज करेगा। क्योंकि आवेदन करते वक्त उसने जो है फॉर्म भरा था, वो भी आवेदक है और अभी मैटर चल रहा है, पेंडिंग है और उसको मौका नहीं दिया जा रहा है, तो वो चैलेंज कर सकता है। तो आप लोग जो लोग इस तरह के होंगे नज़र रखिएगा। जैसे छत्तीसगढ़ या झारखंड की बात है, वहाँ पर कुछ लोगों को बाहर किया गया है, डेट गलत था ज्वाइनिंग का इसलिए बाहर किया गया, लेकिन अगर मैटर पेंडिंग है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। पंजाब में भी इस तरह के कुछ हैं मैटर, तो ध्यान दीजिएगा। तो कुल मिलाकर के सभी बीएड वाले, चाहे वो 1 वर्षीय बीएड हों, 2 वर्षीय बीएड हों, 4 वर्षीय बीएड, ये सभी मान्य हो जाएंगे प्राइमरी के लिए। न सिर्फ प्राइमरी के लिए बल्कि आप जब पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है सभी चारों स्तरों पर मान्य होंगे, यानी प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर और फिर ऊपर टीजीटी पीएचडी सभी में मान्य हो जाएंगे। आप एनसीटी अधिनियम 2025 का ड्राफ्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जो बातें हम बता रहे हैं वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं, इसलिए कुछ आपको पता होता नहीं है। लीगल चीज़ें होती हैं, सरकारी जो कागज़ होते हैं उसकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी टफ़ होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है, हमारे बोलचाल की भाषा नहीं होती है, इसलिए थोड़ा उसमें पढ़ना समझना उसमें टिपिकल हो जाता है। या फिर कोई ऑर्डर डाउनलोड करना है तो गूगल में जाकर के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर डाउनलोड करना प्रोसेस जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, हर किसी को समझ में नहीं आता है और इतना इंटरेस्टेड लोग नहीं होते हैं। थोड़ा सा जाते हैं, कुछ ट्राई करेंगे, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो बैक आ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक हम जो है भाई साहब से बात किए तो वो यही कह रहे थे कि अरे हमें समझ में नहीं आता है, कुछ पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है, क्योंकि डाउनलोड करने के लिए कुछ केस नंबर और कुछ और चीज़ें चाहिए होती हैं। जनरली लोगों के पास वो नहीं होता, वो नोट नहीं करते हैं तो वो ढूंढ नहीं पाते हैं। तो उन्होंने भी यही बताया था कि हम तो सर्च कर रहे थे लेकिन ऐसा आ रहा था तो हमको समझ में नहीं आया, तो हमने फिर सर्च करना बंद कर दिया। लेकिन जब कॉल पर थे तो हमने जैसे जैसे उनको कहा तो वो सर्च करते रहे, तो हमसे पहले तो वो ही सर्च कर लिए, हम सर्च करते उससे पहले वो खुद सर्च कर लिए। वो मैटर था मृतक आश्रित अनुकंपा को लेकर के, तो वो भी ऑडियो हमने डाला था, किसी ने सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं भी सुने हैं तो जाके सुन सकते हैं। तो प्रतिदिन ही किसी न किसी से बात होती है और ऑडियो डालते रहते हैं। सबसे ज़्यादा मृतक आश्रित अनुकंपा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो है कोई एग्ज़ाम पास नहीं करना है, किसी अन्य प्रोसेस से नहीं गुजरना है, सिर्फ उनको जो है आवेदन करना है और पद लेना है। तो बहुत सारे मृतक आश्रित अनुकंपा वाले फ़ोन किए, हमने उनको कहा अगर आपके पास समय है तो थोड़ा धैर्य रख लीजिए, चूँकि अपने हाथ में कुछ चीज़ें नहीं हैं, गवर्नमेंट को करना है। तो हम जो लमसम एक समय हमने बताया था उससे ज़्यादा समय लग चुका है। खैर कोई बात नहीं, अगर जिनके पास समय नहीं है तो उम्मीद है कि वो अपना 4th ग्रेड या अन्य कुछ विकल्प देख लिए होंगे। जिनके पास समय है अभी भी वो धैर्य रखें, हमें पूरी संभावना, हमें पूरा लगता है कि अगस्त में आ ही जाएगा। ये बाई चांस थोड़ा अगर लेट होता है तो अगस्त की जगह थोड़ा और आगे जा सकता है, लेकिन कंफर्म हो गया है कि बीएड प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है, क्योंकि एनसीटी अधिनियम आ चुका है, सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, विधि मंत्रालय के पास चला जाएगा समीक्षा होने के बाद और फिर ये कानून बन जाएगा, लागू हो जाएगा। कुछ लोगों को भ्रम है कि जो नया बीएड हो रहा है उसका सिलेबस अलग है, पुराने वाले में सिलेबस, तो भाई जैसे पहले बनाया गया था ब्रिज कोर्स, ऐसे ही ये जब एनसीटी अधिनियम लागू कर रहे हैं तो ब्रिज कोर्स के लिए भी कहा गया था, उसके लिए भी कमेटी बनाई गई थी, ब्रिज कोर्स भी तैयार हो चुका है। तो जो पुराने लोग हैं, चाहे 1 साल वाले, 2 साल वाले या जो लोग 4 साल वाले, किस भर्ती में किसको जाना है उसके हिसाब से ब्रिज कोर्स भी नए तैयार कर दिए गए हैं। ये चिंता का विषय आपका या हमारा नहीं है, ये सब कुछ एनसीटी या गवर्नमेंट ही हर चीज़ प्लान करती है। पिछली जो सरकारें रही हैं, चाहे केंद्र की बात कर ले चाहे राज्यों की, उन लोगों ने इतना खिचड़ी पका रखा था, इतने तरह के कोर्स लॉन्च कर दिए थे। अभी वर्तमान सरकार इन चीज़ों में एक रूपता लाने की कोशिश कर रही है। तो जो एनसीटी अधिनियम 2025 है वो ये कहता है कि टीचर बनने के लिए यही कोर्स सिर्फ रहेंगे, 1 साल का बीएड
2 साल का बीएड, 4 साल का बीएड और मास्टर डिग्री में एमएड रहेगा 1 साल का, 2 साल का। और 2026 से जैसे ये अधिनियम लागू हो जाएगा, इसके बाद अगले वर्ष 2026 से 2030 के बीच में जहाँ कहीं भी डीएलएड, डीएड, बीटीसी, बीएसटीसी या अन्य जिस भी नाम से जो कोर्स चल रहे हैं वो कोर्स धीरे धीरे करके बंद कर दिए जाएंगे। जो लोग पहले से कर लिए हैं, कर चुके हैं, तो उनका वैसे ही माने रहेगा, सब कुछ रहेगा, उनको मौके मिलते रहेंगे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो पुराने लोग कर चुके हैं बीएड, बीटीसी, डीएलएड या कुछ भी, वो परेशान बिल्कुल ना हो, सबका भविष्य उज्जवल है। ये तो बात हो गई बीएड की। इसके अलावा हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत टेट या सीटेट आपने पास किया है तो टेट सीटेट पास को वर्षवार नियुक्ति, चरणबद्ध नियुक्ति, सबको नियुक्ति, ये सब हम बताते रहते हैं। आप जिस भी राज्य से हैं आपके यहाँ भी होगा। हम यूपी की बात खास तौर पे करते रहते हैं क्योंकि यूपी से बिलोंग करते हैं, तो यूपी में तो शुरू होने जा रहा है, तो उस पर भी हम प्रतिदिन किसी न किसी से बात करते हैं, जो अपडेट्स होते हैं वो देते रहते हैं, वो सब भी आप सुनते रहिएगा। और आप अगर जो है किसी ग्रुप में हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ कहीं भी बीएड वाले आपके साथी हैं आपके संपर्क में या कोई ग्रुप है, तो उनको ये ऑडियो वीडियो जो आज का है इसको ज़रूर से फॉरवर्ड कीजिएगा। और अभी आपको हम सुनाएंगे, उत्तराखंड से एक महोदय ने कॉल किया था, उनसे मेरी बातचीत हुई है, तो वो भी सुनिएगा। उनके कुछ सवाल थे, तो हो सकता है वो सवाल आपके भी हों, तो वो सवाल भी सुनिएगा। और ज़रूर से एनसीटी की साइट विजिट कीजिएगा, गूगल कीजिएगा एनसीटी, आप उसके साइट पर पहुंच जाएंगे, वहां आपको एनसीटी अधिनियम 2025 का पीडीएफ फाइल मिल जाएगा और वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, हमारा व्हाट्सअप नंबर सामने है, उसको सेव करके रख लीजिए पीके सर के नाम से। ठीक है, तो वो हमारा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, आप हमें व्हाट्सअप करके हमसे मांग सकते हैं, या बेहतर होगा कि आप हमसे ग्रुप का लिंक मांग लीजिए, तो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे देंगे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप किसी भी प्रदेश से हों, भारत में कहीं से हों, तो हमने जो ग्रुप बनाए हैं वो उत्तर प्रदेश के ज़िलों के बनाए हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं भी ज्वाइन कर लीजिए। तो जो कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो सबके लिए है वो आपको वहाँ पर मिलता रहेगा, वो सब आप अपडेट्स पाते रहेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस राज्य से हैं, कोई भी एक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप तो ख़ास तौर पे ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ सारे मिलते रहेंगे। हम कोशिश करते हैं कि जो भी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई खबरें हैं उनको, चाहे वो किसी राज्य का हो, उनको जो है हम शेयर करते रहें, अपडेट देते रहें। और आने वाले समय में जल्दी ही जो है डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था की जा रही है। कितना समय लगेगा अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन जल्द ही डिजिटल बोर्ड के साथ जो है आपको शिक्षा जगत की, जॉब से रिलेटेड जहाँ कहीं आ रहे हैं, या फिर जो भी कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन संबंधित या कोई एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके रिजल्ट संबंधित, हर तरह की जो है इस तरह के अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराएं इसी चैनल के माध्यम से। तो आप जो है अपने लिए या अपने परिवार के लिए जो भी सदस्य हों, आने वाले समय में भी जो भी आपके बच्चे या अन्य जो लोग पढ़ाई करेंगे या स्टूडेंट जो भी, उनको गाइड करने के लिए आप अगर शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, आप चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हों, गवर्नमेंट पढ़ा रहे हों, या फिर ना भी पढ़ा रहे हों, बीएड, बीटीसी, डीएलएड कुछ किए हैं, तो आप जुड़ जाइए। हर कोर्स, हर शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हर तरह के जो भी कोर्सेज हैं उनसे संबंधित हम जानकारी अवेलेबल कराते हैं। एनआई, डीएलएड वगैरह से भी संबंधित बातचीत होती रहती है। फ्यूचर में गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है, क्या क्या चीज़ें हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, वो सब बताते रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ सुनने जानने को मिलेंगी, वो चीज़ें जिसकी बात कोई नहीं करता है, वो जानकारी जो कोई नहीं दे रहा है। पता नहीं क्यों लोग सिर्फ अखबार की ही बातें करते रहते हैं, लेकिन विभाग में क्या चल रहा है, उस जो विभाग खुद अपने वेबसाइट पर अपडेट दे रहा है, वो सब वो बातें नहीं करते हैं। लोग जाएंगे मंत्री जी से, फलाने ढिमकाने से मिलेंगे, वो फर्जी जो है मिल करके वहाँ से कुछ जो है भगा दिए जाते हैं, और कुछ भी कह दिया जाता है और कुछ भी सुन करके आ जाते हैं और उसको सच मान लेते हैं। तो वो सब खबरें आप हमेशा पढ़ते सुनते रहते हैं, इसलिए कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ आपको जो है ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हाल में सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो बगल में बेल है, उसको टच करके ऑल का भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। खुद भी सब्सक्राइब करना है, हर बीएड, डीएलएड अन्य साथियों को भी जो है शेयर करना है, सारी वीडियो प्रतिदिन देखना सुनना है। बीएड वाले ख़ास तौर पे इस वीडियो को
खूब शेयर कीजिए, हर फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिए। अधिक से अधिक बीएड साथियों तक खबर ये पहुंचाइए कि बीएड प्राइम वैलिड हो जाए। बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग जो है डीएलएड करने के बारे में सोच रहे हैं या एडमिशन ले लिए हैं, अपना पैसा समय बर्बाद कर रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं, आपने बीएड किया है तो फिर से डीएलएड वगैरह करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बीएड प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, टीटी, पीटी हर स्तर पर मान्य होने जा रहा है, सभी चारों स्तरों के लिए। और अभी कुछ दिन पहले टेट सीटेट से संबंधित न्यूज़ भी आया था कि सीबीएसई जो है सीटेट अब 4 स्तर पर कराएगा। तो आने वाले समय में प्री प्राइमरी के लिए, प्राइमरी के लिए, जूनियर के लिए, टीटी, पीटी के लिए जो है 4 स्तर के टेट सीटेट होंगे। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो उसी हिसाब से अब आगे बदलाव होने जा रहा है। एनसीटी अधिनियम 2025 लागू होने जा रहा है। तो आप लोग धैर्य रखिए, खुश रहिए। आप लोगों को एडवांस बधाई बीएड वालों को कि बीएड फिर से वैलिड होने जा रहा है। नेगेटिविटी से बाहर आइए, नकारात्मक बातों से बाहर आइए, जाकर के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, जो हम कह रहे हैं वो उसमें है या नहीं है। अन्य जो लोग जो भी कह रहे हैं वो सब फर्जी बातें हैं। हम बार बार डिटेल में बता चुके हैं कि वर्ष 2000 के आसपास अटल जी की सरकार थी, उन्होंने बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया। फिर 2012 में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया। फिर 2018 में बीजेपी यानी मोदी जी की सरकार थी, उन्होंने बीएड को प्राइमरी वैलिड किया। चूँकि कांग्रेस ने बाहर किया था 2012 में, तो उनको ये चीज़ पसंद नहीं था। तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने वहाँ जानबूझ करके विवाद खड़ा किया और कोर्ट लेकर गए और वहाँ कुछ नहीं मिला, तो एक मीटिंग ना होना दिखा करके ये रद्द करवा दिए। खैर कोई बात नहीं, 2000 में भी बीजेपी ने जो है, अटल जी की सरकार ने बीएड का पक्ष लिया था, बीएड का रास्ता प्राइमरी में खोला था। फिर 2018 में भी बीजेपी, मोदी जी सरकार ने रास्ता खोला और फिर से अभी भी वर्तमान में केंद्र में बीजेपी ही है। फिर से बीएड प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है, हमेशा 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 के लिए। तो बीएड जिसने भी किया है वो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बीएड सभी स्तर पर मान्य होने जा रहा है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर और आगे टीजी पीटी में जहाँ जहाँ लागू होगा या हो चुका है वहाँ पर भी मान्य रहेगा। ब्रिज कोर्स कई तरह के आ रहे हैं अलग अलग, तो वो ब्रिज कोर्स जहाँ पर जो कंपलसरी किया जाएगा वो करना होगा, उसके लिए रूल रेगुलेशन नियम बताए जाएंगे। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, खासतौर पर मृतक आश्रित वाले बिल्कुल भी परेशान न हों, थोड़ा सा धैर्य रखें, ठीक है। आप लोग फोकस कहाँ करना है, पढ़ाई पर फोकस करना है। टेट सीटेट अगर नहीं पास हैं तो पास कीजिए। जो भर्तियाँ आ रही हैं, जहाँ कहीं आ रही हैं, हर राज्य में भर्ती आ रही है, केंद्र या यूनियन टेरिटरी वहाँ भर्ती आ रही है, तो हर भर्ती पर नज़र रखिए। अपना एक चार्ट बना लीजिए और स्कूल कितने तरह के हैं, केंद्र सरकार के अधीन, राज्य सरकार के अधीन, उनकी लिस्ट बना लीजिए और एक तरफ से जहाँ कहीं भर्ती आता है सब में आवेदन किया कीजिए। यकीन कीजिए हर महीने भर्ती आ रही है, बस ये है कि आप नहीं देख रहे हैं। अगर यूपी वाला है तो बस यूपी में बैठ के इंतज़ार कर रहा है। भाई केंद्र की भी आ रही है, केंद्र में बहुत तरह के स्कूल चल रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, केंद्र और राज्य मिलकर के कस्तूरबा चलाते हैं, और भी अटल आवासीय वगैरह शुरू हो गए हैं। बहुत तरह के केंद्र के हैं, राज्यों के हैं, राज्यों में पीएम श्री, सीएम श्री और भी पता नहीं क्या क्या कई तरह के। आप जब पूरा सर्च मारेंगे, गूगल वगैरह करेंगे और लिस्ट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कितने तरह के विद्यालय चल रहे हैं। तो हर महीने ही किसी न किसी राज्य में भर्ती आ रही है, किसी न किसी स्तर पर, प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी, जूनियर या डिग्री कॉलेज के लिए हर तरह के भर्तियां आ रही हैं टीचिंग में। और पैसा अगर आपको अच्छा कमाना है तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने विषय को मजबूत कीजिए। प्राइवेट में बहुत अच्छा पैसा है। आप प्राइवेट में किसी स्कूल में पढ़ाकर, किसी कोचिंग में पढ़ाकर, ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पर या अनअकैडमी जैसे संस्थानों में पढ़ा करके ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। अगर आप पैसा कमाने के लिए आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर सेवा भी दीजिए, ज्ञान भी दीजिए और पैसा भी कमाइए। आप अपने आप को खान सर या फिर दिव्य कीर्ति सर या फिर पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला अलक पांडे जी या नीतू मैम या जिन को भी आप देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, किसी से भी अपने आप को कम मत आंकिए। अगर आपका अपने विषय पर पकड़ है, मास्टरी है, तो आप जो है उनसे बिल्कुल भी कम नहीं हैं। आप शुरुआत कीजिए। चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। जो भी लोग परेशान हैं, परेशान ना हों। हर महीने कहीं ना कहीं भर्ती आ रही है, आवेदन करते रहें, ट्राई करते रहें, टेट सीटेट पास कर लें। यूपी में भी भर्ती आने जा रही है
और एलटी चल रहा है आवेदन, और टीजीटी पीएचटी का भी आने वाला है। टीजीटी पीएचटी 2022 वाला एग्ज़ाम होने वाला है। और इसके बाद सुपर टेट भी आएगा, प्राइमरी जूनियर, और वर्षवार नियुक्ति चरणबद्ध नियुक्ति भी होगा। वो हर राज्य में होगा। जो भी टेट सी टेट पास पुराने कैंडिडेट हैं उनको चरणबद्ध नियुक्ति, उस पर हम बराबर वीडियो डालते रहते हैं, वो सब भी सुनते रहिएगा। बार बार कह रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिएगा, और शेयर तो दबा के कीजिएगा। हर किसी से शेयर कीजिए, उनको बताइए, आपस में चर्चा कीजिए कैसा ऐसा जो इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो जो वीडियो में बताया जा रहा है वो कितना सच है, जाकर के आप अपना एनसीटी के साइट पर, एनसीटी के ट्विटर पर, एनसीटी के फेसबुक पर, एनसीटी के यूट्यूब पर जो हम बता रहे हैं जाके वेरीफाई कीजिए, चेक कीजिए कि जो हम कह रहे हैं क्या सचमुच में ऐसा कुछ है वहाँ है। तो आपको वहाँ पर जाने पर सब कुछ मिल जाएगा प्रमाण। और हमारे चैनल पर जितने पुराने वीडियो वगैरह हैं और पोस्ट भी हम डालते रहते हैं यहीं यूट्यूब पर ही, वो सब भी आप देखेंगे तो भी आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। पुरानी भी ऑडियो वीडियो ज़रूर से सुनिएगा। वर्ष 2021 में टेट सी टेट आजीवन हुआ था, और हम 2016-17 से बता रहे थे ये होगा, और फाइनली 2021 में हुआ। आप जाकर के 2020 के भी, हम 2020 से हमारा चैनल चल रहा है, ऑडियो सुन सकते हैं। तो हम बताते रहते हैं, चीज़ें पहले से बताते हैं, वो चीज़ें थोड़े समय बाद आती हैं सामने। धैर्य रखा कीजिए, और जो कहते हैं वो होगा ही, बस धैर्य रखने की ज़रूरत है। थोड़े समय के लिए चीज़ें जो है इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन होगा वही। जैसे यूपी के अंदर विद्यालय मर्ज की बात की गई, तो हमने शुरू में कहा ये टीचरों पर प्रेशर डालने के लिए, ताकि एडमिशन बढ़ाएं, इसलिए किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को भ्रम हो रहा था। फिर हमने एक और चीज़ बताया कि पीएम श्री सीएम श्री शुरू हो रहा है, उसमें ऐसी प्लानिंग है, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। जो विद्यालय मर्ज किए जाएंगे, जो कैंपस खाली होगा उसमें बाल वाटिका होगा, वो सारी चीज़ें भी सामने आई। और अब देख लीजिए, वो जो मर्ज हो रहा था वो लगभग कैंसिल ही है। 1 किलोमीटर कहा गया है, लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल से होने वाला है, तो कैंसिल ही है। और अब आ गया है सामने कि स्पेशली एडमिशन बढ़ाने के लिए ही ये सब किया गया था। तो जो कहते हैं समझा कीजिए, आप नहीं समझ पाते हैं, आप लोग अखबार पढ़ के, मिर्च मसाला पढ़ के, फेसबुक पर इनके उनके पोस्ट पढ़ के कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हम हर चीज़ बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। तो समझिए, एक अच्छा खिलाड़ी अपने पत्ते छुपा कर चलता है, वो सामने वाले को हमेशा कंफ्यूज किए रहता है, ताकि वो खेल को समझ ना सके, आपके चाल को समझ ना सके। तो जब आप कोई खेल खेलते हैं वहाँ ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो कि सत्ता में है वो नहीं इस तरह की चीज़ें करेगी? क्योंकि विपक्ष भी तो है, उनसे भी तो उनको जो है जीतना है हर तरह से। तो आप लोग समझ नहीं पाते हैं। राजनीति को समझिए, ठीक है, कूटनीति को समझिए। चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। ये कॉल उत्तराखंड से है, और जिन भाई साहब ने कॉल किया था उनसे इसी बीएड को लेकर के चर्चा हुई है। आप भी बात कर सकते हैं, नंबर सेव कर लीजिए, मैसेज कीजिए। आपको जो कुछ चर्चा करना है, बात करना है, जिस भी विषय पर आप जो है शिक्षा जगत से जुड़ी या अपने किसी अन्य समस्याओं पर भी बात कर सकते हैं। कोई गाइडेंस हेल्प ले सकते हैं। हमारे पास जो भी श्रेष्ठ काफ़ी अच्छा जो भी सुझाव होगा, रास्ता होगा, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे हमारी जानकारी के अनुसार। चलिए नंबर सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो जो हमने बताया वो सब जाकर के फटाफट चेक कर लीजिएगा। पहले ये पूरा सुन लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हाँ, कौन? नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार। जी, ये इसमें मोबाइल में देख रहा था ना मैं, ये बीएड का गजट आने वाला है करके, तब मैंने कॉल किया इस नंबर में सर। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, आपने बीएड किया है? हाँ जी, बीएड किया है 2009 में। 2009 में, और उत्तराखंड से है ना? हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो आपको तो पता होगा कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, जिसके कारण जो है हाँ एनसीटी जी, का 2018 वाला जो गजट था हाँ जी, हाँ वो जी, वो रद्द कर दिया गया था। हाँ जी, और रद्द कर दिया गया था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाँ कि जी, एनसीटी ने ये गजट जो 2018 में जारी किया है, हाँ जी। उस गजट को जारी करने के लिए जो है एक एक्सपर्ट की कमेटी बनाकर मीटिंग करना था, और अच्छा। एनसीटी ने वो मीटिंग नहीं किया था। हाँ जी, हाँ जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं की गई है, हाँ जी। इसलिए हम इस गजट को रद्द कर रहे हैं। अच्छा तो जी। वो प्रक्रिया जो गजट जारी करने के लिए नियम बनाए गए हैं, उस प्रक्रिया हाँ में जी। सब कुछ तो हुआ, एक मीटिंग नहीं हुआ था। अच्छा जी। तो जब रद्द हो गया तो उसके बाद एनसीटी ने एक कमेटी बनाया, हाँ जी, और उसको ये सारा काम सौंप दिया। उस हाँ जी, हाँ कमेटी ने जी, सब कुछ जो है वर्तमान समय के आधार पर कि बीएड 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का, 1 साल का भी आ गया है ना फिर से, हाँ जी, हाँ जी, और 4 साल का आईटीपी भी आ गया है।
हाँ जी, हाँ जी, और एमएड 2 तरह का हो गया है, 1 साल का और 2 साल का। जी, जी, तो इन पांचों कोर्स के लिए जो है पूरा कमेटी बना करके जो प्रक्रिया होती है वो सारी चीज़ें कंप्लीट करके अब वो जी। एनसीटी अधिनियम 2025 लेकर के आए हैं, फरवरी में आ गया था ये। अच्छा जी। आप चले जाइएगा एनसीटी की वेबसाइट पर, हाँ तो जी, वहाँ पर आपको एनसीटी अधिनियम 2025 का वो पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। जी, जी, तो फरवरी में जारी हुआ था हाँ और जी, फिर मार्च में उस पर आपत्ति मांगा गया था कि भाई इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी है हाँ जी, तो वो अपने आपत्ति दर्ज करा दे। तो मार्च में जी, जी, आपत्तियां आई थी, 700 के करीब आया था। हाँ जी, हाँ जी, अखबार में न्यूज आया था, आप देखे हो या ना देखे हो। हाँ जी, तो हाँ जी, 700 आपत्तियां आई थी, उन आपत्तियों पर विचार विमर्श किया गया, उसके बाद विचार विमर्श करके फिर फाइनल किया अच्छा, गया। हाँ जी, और फिर फाइनल करने के बाद उसको लागू करने की प्रक्रिया शुरू की गई। तो हाँ एनसीटी जी, जो है पूरे भारत को 4 भाग में बांट रखा है, 4 जोन में। हाँ जी, हाँ जी, अलग अलग जोन में एक एक वो कार्यक्रम कर रहे थे। तो आप जाइएगा एनसीटी के यूट्यूब पर, एनसीटी के फेसबुक पर, हाँ एनसीटी जी, के ट्विटर पर, तो वो फोटो वीडियो आपको मिल जाएंगे जो कार्यक्रम वो कर रहे थे। जी, जी, ठीक है। तो हाँ जी, गुजरात में हुआ है कार्यक्रम, हरियाणा में हुआ है, और भी कुछ राज्यों में हुआ है। हाँ तो जी, वो सारा कार्यक्रम एक एक महीने में एक एक दिन वो कार्यक्रम कर रहे थे। लगभग 28, 29 तारीख, 26 तारीख, महीने के अंतिम में एक एक कार्यक्रम हो रहा था। 3-4 महीने, 5 महीने हाँ चला जी, है कार्यक्रम। हाँ जी, हाँ जी, अब इसके बाद जो है सारा कार्यक्रम करके, एक्सपर्ट कमेटी बना के, मीटिंग वीटिंग करके, जो भी करना था नियम अनुसार वो सब करके, फिर इसके बाद शिक्षा मंत्रालय को वो सौंप दिए। तो शिक्षा मंत्रालय ने उनको कहा कि एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए, चेक कर लीजिए, इसकी समीक्षा कर लीजिए, जी, ताकि जी, फिर बाद में कोई दिक्कत न आने पाए। जी, जी, क्योंकि पिछली बार एक मीटिंग छूट गया था। हाँ जी, हाँ जी, तो अभी मात्र 1 हफ्ते पहले हाँ जी, शिक्षा मंत्रालय को जब ये देने गए तो शिक्षा मंत्रालय ने इनको जिम्मा सौंपा कि भैया इसकी फिर से समीक्षा कर लीजिए। आप चले जाइएगा एनसीटी के फेसबुक पर, वहाँ मिल जाएगा जी, कि जी, समीक्षा करने के लिए कहा गया है। और फिर कहा गया है कि समीक्षा करने के बाद हाँ इसको जी, आप विधि मंत्रालय को दे दीजिएगा। जी, जी, तो समीक्षा चल रही है। समीक्षा हाँ वो जी, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन जो भी लगे, हाँ जी, हाँ समीक्षा जी, करके फिर ये दे देंगे विधि मंत्रालय को। जी, जी, और फिर विधि मंत्रालय इसके आगे का काम करेगा और ये एनसीटी अधिनियम 2025 ये कानून बन जाएगा फिर। जी, जी, ठीक है। जी, जी, तो हाँ जी, आने वाले 15 दिन, 1 महीना, जो भी समय लगे, हाँ जिस जी, दिन ये एनसीटी अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा, नया कानून बन जाएगा, बीएड जो है 1 साल वाला, और बीएड 2 साल वाला, और बीएड एक साल 4 साल वाला, वाला। तो एक एक साल साल वाला वाला जो, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि प्री और प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक, यानी सभी स्तर पर मान्य रहेगा। जी, जी, टेट एक बार मैंने 11 में पास किया था, फिर 2019 में पास किया। कोई दिक्कत नहीं है, आपका दोनों ही और टेट वैलिड है, लाइफ टाइम हो गया है, आजीवन हो चुका है। हाँ जी, फिर उसके बाद जो है 18-19 में भर्ती आई थी, उसमें भी अप्लाई किया। 21-22 में भी भर्ती आई थी उत्तराखंड में। आधी हम्म। भर्ती की हमने, आधी भर्ती जो है ये जो डिसीजन आया 11 अगस्त 2023 को, उसके बाद वो हम्म। भर्ती कैंसिल कर दी। वो भर्ती तो कैंसिल नहीं करनी चाहिए ना सर। तो कोई बात नहीं, जो भी चल रहा है, अब जब ये एनसीटी अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा हाँ जी, और नया कानून बन जाएगा, बीएड जो है प्री प्राइमरी में, प्राइमरी में, सब में मान्य हो जाएगा फिर से, हाँ पहले जी, की तरह ही। तो फिर जी, जी, इसके बाद जहाँ जो रुका हुआ है वो आगे हाँ, चलेगा, और बीएड को हर जगह फिर मौका जैसे मिल रहा था फिर से मिलने लगेगा। हाँ जी, जो भर्ती मतलब जो आधी भर्ती हुई है ना, वो भर्ती पूरी होगी, फिर काउंसलिंग होगी उसकी। और जो भर्ती पेंडिंग होगी, हाँ, हाँ, पेंडिंग में है जो, जैसे तो वो पेंडिंग होगी तो उसमें फिर स्टेट गवर्नमेंट जो भी निर्णय लेगी फिर हाँ जी, उसके अनुसार आगे होगा। तो अब अच्छा ये जी, डिपेंड करेगा कि जो भर्ती चल रही थी वो किस स्टेज पर है, उसमें क्या हो गया है, क्या होना बाकी है, उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा ना। हाँ जी, हाँ, वो 2000 तक तो लग गए थे एससी कैटेगरी से, हम ना यहाँ से उत्तराखंड से। तो अब हमारा ही नंबर आने वाला था, वो भर्ती हो गई। तो अभी रुकी हुई है ना। आधी भर्ती तो काउंसलिंग होगी, नौकरी पे कर रहे हैं। आधे तो कैंसिल कर दिए, उसके बाद दूसरी भर्ती आ गई, उसके बाद उसमें नंबर ही नहीं आ गया तो तो आप ये मान करके चलिए कि ये जैसे ही एनसीटी अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा, बीएड प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा फिर से। हाँ जी, हाँ जी,
तो वो जो प्रक्रिया चल रही है वो प्रक्रिया फिर आगे चलेगी और उसमें बीएड को भी मौका मिलेगा। और आप अच्छा लोगों जी। को जो है, जैसे पहले लिस्ट में नाम था और ज्वाइनिंग मिलने वाली थी, तो वो आप लोग को ज्वाइनिंग मिलेगी। हाँ जी। उसके लिए फिर गवर्नमेंट को चाहे जो करना पड़े, फिर हाँ जी। मजबूर हो जाएंगे जैसे ये नियम लागू हो जाएगा, क्योंकि आप हाँ उसमें जी। आवेदन किए हैं। हाँ जी, आवेदन और किए हैं। और वो भर्ती अभी बंद नहीं हुई है। हाँ, वो भर्ती काउंसलिंग की आधे तो लग गए हैं, आधे आधे लोगों की वैसे काउंसलिंग रुकी पड़ी है, तो काउंसलिंग। उसमें जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है, तो हाँ ऐसे जी। में क्या होता है कि जो लोग नौकरी कर रहे होते हैं उनको नौकरी करने दिया जाता है, चाहे वो कोई हो। हाँ जी। हाँ जी। फिर उसके बाद जो है, जो बची हुई सीटें हैं हाँ और जी। जो अन्य कैंडिडेट हैं, हाँ जी। उनको शामिल करते हुए, जैसे बीएड बाहर हो गया था तो बीएड को हाँ, शामिल डीएलएड। करते हुए, फिर जो है डीएलएड अगर को सीट सीट अगर बढ़ानी पड़ेगी तो सीट को बढ़ाया जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग देंगे वो हर हाल में। अच्छा। तो जितनी भी सीट रही होगी, हाँ जी। फिर मजबूरी हो जाएगी उनकी कि जो अंदर हो चुका है उसको तो बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि कई कोर्ट हाँ जी। ऑर्डर ऐसे में आ चुके हैं नहीं और नहीं नहीं। गवर्नमेंट ऐसे ही करती भी है कि हाँ। फिर जो है जो बचे हुए लोग हैं सबको हाँ जी। ज्वाइनिंग हाँ। देते हैं, चाहे जितने पद देने पड़े। हाँ जी। हाँ जी। तो मतलब कुल मिलाकर के आपको धैर्य रखना है, जैसे इतने दिन वैसे कुछ दिन और, जैसे एनसीटी अधिनियम 2025 लागू होता है हाँ जी। हाँ तो जी। बीएड प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा। फिर उसके बाद उत्तराखंड सरकार जो है इस पर आगे निर्णय ले करके आप लोग को ज्वाइनिंग कराएगी, ज्वाइन करना जी आप लोग को मिलेगा ज्वाइनिंग। जी। जी। और आगे जो भी भर्ती आता है या जो कुछ भी, तो उसमें भी ट्राई करते रहिएगा। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, ये वाला तो गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट देगी आप लोग को ज्वाइनिंग। उसके लिए हाँ जी। बेफिक्र रहिए, क्योंकि आपने आवेदन किया था, उसमें आपका नाम है लिस्ट में। हाँ जी है। तो बस अब जो है आप पढ़ाई लिखाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, आगे जो भर्ती आएगी उसमें भी प्रयास करने के लिए, हो सकता है टीजीटी पीजीटी या और कहीं आप ट्राई करना चाहें। हाँ जी। हाँ जब जी। तक नौकरी नहीं मिल जाती है परमानेंट, तब तक तो ट्राई कहीं ना कहीं तो करेंगे ना। हाँ जी। हाँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ सर। तो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, तो एक तो ये हो गया, इसमें कुछ करना नहीं है, जैसे एनसीटी अधिनियम लागू होगा इसके बाद गवर्नमेंट हाँ खुद ही करेगी, एक मौका ये हो गया। इसके हाँ अलावा जी। हाँ और जी। जो भर्तियां आ रही हैं, चाहे आपके उत्तराखंड में या और कहीं भी, तो उसके लिए भी ट्राई हाँ करते रहिए। जी। 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 ठीक है, तो तो बस। ये बोलिए। कब तक आ जाएगा सर भी, गजट कब तक हो जाएगा लगभग? संभावना संभावना यही है कि अगस्त में आ जाए, अगर थोड़ा लेट भी होता है तो हाँ जी। मान हाँ लीजिए अगस्त में ना सही, हो सकता है अगले महीने, फिर अगस्त के बाद वाले महीने में आ जाए, लेकिन अब आना तय हो गया है, क्योंकि अभी ये समीक्षा चल रहा है। ये शिक्षा मंत्रालय अरे विधि मंत्रालय को फिर देंगे, और विधि मंत्रालय फिर आगे काम करेगा, तो आना तो तय है। हाँ जी। अब समय कितना लगेगा, वो जब एनसीटी डिक्लेयर करेगा तब एग्जैक्ट सामने आएगा। हो सकता है हम लोग बात कर रहे हैं कल आ जाए, हो सकता है 15 दिन में आ जाए, हो सकता है कि 1 महीना लग जाए। हाँ जी। हाँ जी। आएगा, कंफर्म है। बीएड फिर से प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा, ये कंफर्म है। जी। अच्छा जी। हाँ, और एनसीटी के साइट पर जाकर एनसीटी अधिनियम 2025 डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है सब कुछ। जी। 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 हम्म। ठीक है। ठीक 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 है सर जी, हम्म ओके सर जी, थैंक यू। वेलकम।